हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य शंकर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम भी है आचार्य शंकर। आज मैं उपस्थित हूं आपकी राशि मकर राशि के लिए सितंबर के महीने में होने वाले बड़े बदलावों को लेकर के। मकर राशि के लिए सितंबर के महीने में बहुत खास बदलाव हो रहे हैं। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन विषयों की पूरी व्याख्या लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आपको मैं बताऊंगा आपकी राशि के अनुसार करियर और व्यवसाय का हाल क्या रहेगा, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और परीक्षा की स्थिति कैसी रहेगी, यदि आप धन चाहते हैं तो पैसों का हाल कैसा रहेगा, आमदनी कैसी होगी, बचत कैसा होगा, इन सारे विषयों पर मैं प्रकाश डालूंगा। स्वास्थ्य का हाल बताऊंगा, आपके भाग्य का साथ आपको कितना मिलेगा, क्या इस महीने कोई यात्रा अच्छी होने वाली है, क्या मेरा फंसा हुआ वीजा मिल जाएगा, आपके लिए लकी रंग लकी दिन कौन सा होगा, लकी दिशा कौन सी होगी, आपके लिए लकी रंग क्या होगा, इन सारे विषयों पर मैं आज के कार्यक्रम में प्रकाश डालूंगा। जिन लोगों का सितंबर के महीने में जन्म आ रहा है और उनकी मकर राशि है, तो उनके जन्मदिन का पूरे वर्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी सितंबर के महीने में है, उनके लिए भाग्यशाली होगा क्या यह वर्ष, यह भी मैं बताऊंगा। चलते चलते मैं आपको बताऊंगा जीवन का वह सूत्र जिसे अपना करके आप जीवन में आनंदित हो सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो एक छोटा सा चमत्कारी उपाय बताऊंगा जिससे आपके जीवन की समस्या निर्मूल हो जाएगी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। दर्शकों, सितंबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सितंबर के महीने में 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह आपकी अगली राशि कुंभ राशि में लग रही है, जो कि आपके पैसों का संचित धन का भाव होगा। तो धन के भाव पर आपके लग रही है ग्रहण की स्थिति, और यह ग्रहण की स्थिति आपको भी प्रभावित करेगी। सूर्य का भी ग्रहण यद्यपि लग रहा है, लेकिन वह भारत में नहीं होने से भारतीय लोगों को तो परेशान नहीं करेगा, लेकिन अन्य देश के लोगों को क्या प्रभाव डालेगा यह मैं बताऊंगा। ग्रहों के राजा सूर्य सितंबर के महीने में 17 सितंबर को अपनी स्वराशि सिंह से निकल करके कन्या में गोचर करेंगे। सिंह में रहते हुए यह केतु के साथ युद्ध करके आपके किस भाव पर ग्रहण का योग बनाए हुए थे यह मैं बताने वाला हूँ। चंद्रमा एक राशि में 2 से ढाई दिन ही रहते हैं, तो यह 12 से 13 बार अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे। मंगल 13 सितंबर को कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में पहुंचेंगे। बुध की स्थिति 15 सितंबर को बदल जाएगी, ये सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। बृहस्पति बड़े ही सुपर स्पीड में इस समय ट्रैवल कर रहे हैं और ये मिथुन राशि में ही अतिचारी हो गए हैं। अतिचारी ग्रह जब होता है तो आपके जिस भाव में रहेगा उसको बड़ा प्रभावित करता है। किस भाव में है ये कुंडली से आपको मैं बता दूंगा अभी थोड़ी ही देर में। शुक्र 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह से निकल करके कन्या में आ जाएंगे। शनि मीन राशि में है और ये जुलाई में वक्री हो गए, अभी तक ये वक्री ही है। नवंबर में इनकी वक्रत्व की स्थिति बदलने वाली है। तो सितंबर के महीने में मीन राशि में वक्री शनि रहेंगे। कुंभ राशि में जिस राशि पर ग्रहण लग रहा है 7 सितंबर को, उस राशि में विद्यमान रहेंगे राहु और सिंह राशि में रहेंगे केतु, जिसके कारण आपकी कुंडली में ग्रहण योग बना हुआ रहेगा 17 सितंबर तक। तो दर्शकों, ये रहा गोचर का हाल। आइए अब जान लेते हैं कि इस गोचर से आपकी कुंडली कैसी बन रही है। और जहां मैं कहूंगा कि सूर्य और केतु एक साथ हैं, समझ लीजिएगा कि उस भाव में ग्रहण लग गया आपके। मकर राशि के जातकों के लिए लग्न में कोई ग्रह नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट हाउस खाली रहेगा। सेकंड हाउस में जहां ग्रहण लग रहा है वह धन का भाव है, वहां पर राहु विद्यमान रहेंगे। थर्ड हाउस में वक्री शनि मीन के होकर के बैठेंगे। फोर्थ और फिफ्थ हाउस आपका वैकेंट रहेगा। सिक्स्थ हाउस में जुपिटर होंगे, बृहस्पति होंगे। छठे भाव में रोग और रिपु ऋण के भाव में। सेवेंथ हाउस हाउस ऑफ स्पाउस खाली रहेगा और एट्थ हाउस इसी भाव में 8वें भाव में स्वास्थ्य के भाव में ग्रहण योग बना हुआ है 17 सितंबर तक। सूर्य और केतु की युति है। यहाँ पर 2 ग्रह और हैं, बुध शुक्र। इस प्रकार से 8th हाउस में चतुर्ग्रही योग बनेंगे। सूर्य बुध शुक्र और केतु एक साथ रहने वाले हैं। ये 17 सितंबर को सूर्य जब कन्या में जाएंगे, उसी के आसपास बुध और शुक्र भी चले जाएंगे, ये भाग्य के स्थान में पहुंच जाएंगे। मंगल आपके 9th हाउस में रहेंगे और ये 13 सितंबर को आपके करियर और व्यवसाय के घर में 10th हाउस में चले जाएंगे। दर्शकों, ये तो रही बात आपके कुंडली की। अब इस कुंडली से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आपके करियर और व्यवसाय का हाल। दर्शकों, मैं जो राशिफल बताता हूँ
ये राशिफल यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वह राशि भी, जन्म तारीख से जो राशि निकलती है वह राशि भी, या फिर आपका जो लग्न हो वह लग्न का भी फल है। तीनों परिस्थितियों में जो भी आपका हो, चंद्र राशि हो, सूर्य राशि हो या आपका लग्न हो मकर, तो यह फलादेश आपके लिए बड़ा ही उत्तम और उपयुक्त होगा। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। मकर राशि के जातकों के लिए करियर और व्यवसाय का स्वामी ग्रह है शुक्र, और शुक्र सितंबर के पूर्वार्ध में 8वें घर में रहेंगे। जब तक ये 8वें घर में रहेंगे तब तक ये थोड़ी तकलीफ देंगे। ये अगस्त से ही आपको पीड़ा दे रहे हैं और ये लगभग 15 सितंबर तक आपको कष्ट देंगे। 15 सितंबर के बाद की स्थिति आपके करियर और व्यवसाय की अच्छी हो जाएगी। संघर्ष की स्थिति का यह संकेत है, आधा अच्छा और आधा बुरा होगा। तो यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको उलझन मिलेगी। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छे परिणाम की आशंका व्यक्त नहीं की जा सकती है। तो करियर और व्यवसाय के लिए मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना थोड़ा संघर्षमय दिख रहा है। संघर्षमय कह देने के कारण आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में मैं आपको एक बड़ा ही सुंदर सा चमत्कारी दिव्य उपाय बताने वाला हूं, जिसको अपने जीवन में अपना करके आप शांत और सुखी महसूस करने वाले हैं। कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिएगा, मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगा। और अब बात मकर राशि के जातकों के पैसों की। आर्थिक स्थिति इस महीने मकर राशि के जातकों की मजबूत होती हुई दिख रही है। आपके इनकम का स्रोत बढ़ जाएगा। नाना प्रकार के स्रोत जब बढ़ेंगे तो पैसों की आवक बढ़ेगी, और यह पैसों की आवक बढ़ेगी 13 सितंबर के बाद ज्यादा। यद्यपि 13 सितंबर के पहले भी, यानी कि सितंबर का पूर्वार्ध भी अच्छा है, उत्तरार्ध भी अच्छा है। इनकम की स्थिति अच्छी रहने वाली है। नए आय के स्रोत भी जनरेट होने वाले हैं। काम की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कर्ज और देनदारियों की कोई समस्या नहीं होगी। बहुत ही आनंद में बीतने वाला है मकर राशि के जातकों के लिए पैसों के मामले में सितंबर का महीना। और अब बात मकर राशि के जातकों के प्रेम संबंध की। यदि आप वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह मिला जुला असर देगा। थोड़ा बिगड़ेगा और थोड़ा बनेगा, मिला जुला करके ठीक रहेगा। यदि प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो अभी प्रेम के संबंधों को उड़ान देने का अनुकूल समय नहीं है। अभी इजहार का वक्त नहीं है। अभी मान मनौवल का वक्त चल रहा है। थोड़ा रूठना और थोड़ा मनाना, अभी इसमें थोड़े संयम की आवश्यकता है। अभी प्रेम को लेकर के आप बहुत ज़्यादा गंभीर मत हो जाइए। अभी रिश्ते को चलने दीजिए, अनुकूलता को आने दीजिए, समय की प्रतीक्षा करिए। मकर राशि के जातकों के जीवन में मित्रों का, बंधु बांधवों का, रिश्तेदारों का पूर्ण सहयोग सितंबर के महीने में मिलेगा। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह है मंगल, वह भाग्य के स्थान में अगस्त से ही बैठा हुआ है और यह बड़ा ही अनुकूल रहेगा सितंबर के महीने में जब 10th हाउस में पहुंचेगा। जुलाई में भी यह मंगल सुख दिया, अगस्त में भी सुख दिया और सितंबर में भी सुख देगा। यह बंधु बांधव, इष्ट मित्र, रिश्तेदारों का पूर्ण सुख और सौभाग्य देने वाला कारक संयोग बना रहा है मंगल। तो भले ही वैवाहिक जीवन का मिला जुला असर रहेगा, प्रेम के जीवन में थोड़ी सी प्रतिकूलताएं और अनुकूलताओं का संयोग बनेगा, लेकिन इष्ट मित्र, बंधु बांधवों का पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है मकर राशि के जातकों के संदर्भ में सितंबर के महीने में। स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए, तो ये थोड़ा सा हमें चिंतित कर देता है। ग्रहण योग बना हुआ है अष्टम भाव में और लग्नेश आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। ये सारा संयोग अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को लेकर के आप अपने मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द, घुटनों की परेशानी और ज्वाइंट पेन्स को लेकर के आप परेशान रहने वाले हैं। मकर राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में लगने वाला यह ग्रहण योग, सूर्य और केतु का यह योग उदरजन्य विकार को भी देगा। गैस का, वात रोगों की समस्याओं को यह बढ़ा सकता है। आपको संयम की बड़ी आवश्यकता है। मानसिक रूप से भी आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। जब जब सिंह के चंद्रमा होंगे तब तब आपको कष्ट देंगे, तो इसलिए बहुत संयम की आवश्यकता है मकर राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य को लेकर के। आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य सितंबर के महीने में अनुकूल नहीं रह सकता है। इसका क्या होगा उपाय, कार्यक्रम के अंत में मैं बताऊंगा।
आप बने रहिएगा हमारे साथ। मकर राशि के जातकों के लिए रुचियों की बात करें, उनके शौक की बात करें, आध्यात्मिक उन्नति की बात करें, व्यक्तित्व के विकास की बात करें या उनकी यात्राओं की बात करें, तो यह सितंबर का महीना आपके इन सारे पहलू को मजबूत करता हुआ दिख रहा है। कब? सितंबर के उत्तरार्ध में, यानी कि 15 सितंबर के बाद। 15 सितंबर के बाद शौक मौज की वह वस्तु जिस पे आप उंगली रख देंगे वह आपको प्राप्त हो जाएगी। यात्राओं के लिए आपको बस इच्छा व्यक्त करने की आवश्यकता है, चाहे वह आपकी धार्मिक यात्रा हो, व्यावसायिक यात्रा हो या फिर यूं ही भ्रमण करने की बात हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाने की बात हो। आप बस इच्छा तो करिए, सब मिलेगा आपको। सितंबर का महीना आपके लिए इस पक्ष को लेकर के काफी अनुकूल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भाग्य का 100% सहयोग आपको मिलने वाला है। तो भाग्य का सहयोग जब आपको मिलेगा, बुध आपके उच्च के हो जाएंगे, वाणी आपकी अच्छी हो जाएगी, कलात्मकता का विकास हो जाएगा, प्रबंधन आपका अच्छा हो जाएगा, समाज में आपके नाम यश की चर्चा होने लग जाएगी। तो यह पक्ष मकर राशि के जातकों के लिए बड़ा ही अनुकूल है। इस महीने मकर राशि के जातक अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, रूप सौंदर्य पे, लावण्य पे बड़ा ध्यान देंगे। सजने और संवरने पर बड़ा ही ध्यान देने वाले हैं मकर राशि के जातक, और इस मामले में बेहद पैसा खर्च करेंगे। कपड़ों पे, आभूषण पर काफी खर्च करेंगे मकर राशि के जातक सितंबर के महीने में। खर्च के विषय में एक बात पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। खर्च बहुत अच्छी चीज है, खूब करना चाहिए, लेकिन आवश्यक विषयों पर, मितव्ययिता पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। सोच समझ करके खर्च करिएगा। जिन जातकों का जन्म हुआ है सितंबर के महीने में, उनके लिए सितंबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। पूरा वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको वैवाहिक जीवन की बहुत सारी शुभकामनाएं। वर्षगांठ आपका शुभ हो, मंगलमय हो, आप दीर्घायु हो, आपकी जोड़ी यूं ही बनी रहे, खूब आशीर्वाद आपको। यह पक्ष आपका बड़ा अनुकूल है और यह पूरा वर्ष आपको सुखद अनुभूतियां दिलाएगा। मकर राशि के जातकों के लिए लकी रंग होगा ग्रे, और व्हाइट भी यूज कर सकते हैं आप। आपके लिए लकी नंबर होगा 1 और 5। आपके लिए लकी दिशा होगी पूर्व की दिशा, और आपके लिए लकी दिन होगा रविवार और शुक्रवार। दर्शकों, हमने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बताई हैं मकर राशि के जातकों के लिए। आपको इसकी अनुकूलता के लिए 2-3 छोटे छोटे मैं उपाय बता रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आप किसी जलाशय के पास में चले जाइए और आटा की गोली बना करके आप मछलियों को खिलाइए। छत पर यदि आपके पंछी आते हों तो ज्वार के दाने आप उन्हें खिलाइए। कण मोक्षाद्रतान मोहान पीड्यमानान अपिक्षुधा मानुषा मनुजब व्याघ्रा सा विलासा सुतान प्रति। इस मंत्र का आप पाठ भी कर सकते हैं। राहु के वैदिक मंत्र का जप करना अथवा ओम रांग राहवे नमः, इसका नियमित जप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अथवा पूजित और प्रतिष्ठापित अग्नि में एक कटोरी में घी रख लीजिए और दूर्वा रखिए 108। एक दूर्वा उठाइए, घी में डुबाइए, ओम रांग राहवे स्वाहा बोल करके प्रज्वलित अग्नि में डाल दीजिए। ऐसा 108 आहुति आप प्रति शनिवार राहु के समय में करिए। राहु का समय होता है जो संध्या छा रही होती है ना, गोधूली बेला, उस समय आप करिए तो आपके स्वास्थ्य संबंधी जिन समस्याओं को हमने बताया है उसमें बेहतर समाधान आपको दिखेगा। दर्शकों, जब मैं किसी की समस्या का समाधान बता रहा होता हूं तो हमारे दर्शकों के मन में भी ये जिज्ञासा उठती है कि मेरे बारे में भी आचार्य जी कुछ बताएंगे। मैं जरूर बताऊंगा। आप मुझे कमेंट करिए, आप मुझे स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर के माध्यम से अपनी जिज्ञासा व्यक्त तो करिए। मैं सबके कमेंट्स का जवाब देता हूं, सबके फोन्स का भी उत्तर देता ही हूं। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को साझा कर दीजिएगा। ज्योतिष विषय में, आध्यात्मिक विषयों में यदि आपकी रुचि है तो मेरे चैनल आचार्य शंकर को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको प्रतिदिन ऐसे ही रोचक और ज्ञानप्रद कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए। कल शाम 6 बजे मैं पुनः मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।